Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to discuss the Vision IS compilation of August 2020. Okay, August 2020 मैंने कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए, कुछ पार्ट हमारा कवर हो गया है, जैसे कि पॉलिटी का भी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया और इन्वायरमेंट का मैक्सिमम पोर्शन हो ही गया है, बट कुछ टॉपिक रह गए हैं. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंट सेक्शन से जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं. सो टुडेज टॉपिक कौन से है. एक लैंडस्लाइड है, फ्लड इन बिहार एंड आसाम. नेक्स्ट इज़ अ फ्लैश ड्रॉट. नेक्स्ट इज़ अ बोरेल समर इंट्रा seasonal oscillation and next is मैंग्रो इकोसिस्टम एंड स्नो लेपर्ड. ठीक है, ये इतने टॉपिक्स बच गए थे. ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जो ये बाकी के जो टॉपिक्स है. ठीक है, ये वाले इनका जो था वो हमने कवर कर दिया है और बाकी ये टॉपिक्स जो रह गए वो आज हम डिस्कस करने वाले. सो इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. जस्ट अ मिनट. सो आज का टॉपिक है लैंडस्लाइड्स. रिसेंटली देखा गया है न्यूज़ में क्यों था. अनयूजल हाई रेनफॉल एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज कॉज लैंडस्लाइड्स एट द सेटलमेंट ऑफ अ टी स्टेट वर्कर इन मुन्नार इन इदुक्की केरला. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ था अगस्त मंथ में कि मतलब हाई रेनफॉल की वजह से और कुछ अनसाइंटिफिक लैंड यूज़ की वजह से क्या हुआ था, लैंडस्लाइड ऑकर हुई थी केरला में. ठीक है, केरला स्टेट में. ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लैंडस्लाइड के बारे में जानना, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि GS1 का पार्ट है. ठीक है, वहाँ पे जोग्राफिकल वेरियस फिनोमिना भी एक सेक्टर है और देखा जाए तो GS3 में. ठीक है, GS3 में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर जो होते हैं तो उसमें से लैंडस्लाइड्स भी एक है, तो उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं कि लैंडस्लाइड्स क्या होता है. तो लैंडस्लाइड्स आर द टाइप ऑफ अ मास वेस्टेज विच डिनोट्स एनी डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अ रॉक एंड अ सॉइल अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी. ठीक है, जब कोई मास जो वेस्टेज होता है एक अगर डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड स्लोप अगर हिल हो. ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोप से जब भी कुछ जो स्टोन्स हो या कोई सॉइल हो, ठीक है, वो डायरेक्टली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी जब नीचे आती है उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं. ठीक है, अगर मोड देखा जाए, ठीक है, मोड्स ऑफ अ स्लोप देखे जाए तो फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड फ्लो होता है. ठीक है, एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, GSI के अकॉर्डिंग क्या है, अबाउट 0.42 मिलियन किलोमीटर कवरेज covering nearly 12.6 of a land area of a world is prone to the landslide hazard. तो landslide hazard देखा जाए तो 12.6 जो है, ठीक है, अपने कंट्री का लैंड वो लैंडस्लाइड हज़ार्ड को मतलब प्रोन है. ठीक है, अभी पहले देखते हैं कि इदुक्की के केस में क्या हुआ था. एक यहाँ पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे दिया है. ठीक है, ये पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या कॉसेज है लैंडस्लाइड के. ठीक है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट नोन एज अ स्पाइस गार्डन ऑफ अ केरला lies in the western Ghat region of Kerala with Ainai mountain range and Iravikalam National Park in the north and the Idukki Dam and a Periyar National पार्क ऑफ अ साउथ. ठीक है, ये जो रीजन्स है, ठीक है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किए बोले हैं, तो ये सारे रीजन जो है वो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड रीजन्स है. ठीक है, तो और क्या है यहाँ पे लैंडस्लाइड का जो है, ठीक है, मेजर लैंडस्लाइड यहाँ पे आ गई है इसके पहले भी. ठीक है, मेजर जो रिसेंट लैंडस्लाइड का देखा जाए तो हेवी रेनफॉल हुआ था 126 सेंटीमीटर तक. ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, जो सच एज अ बिल्डिंग ऑफ अ स्लोप, ठीक है, स्लोप की वजह से भी, ठीक है, उसके वजह से भी हुआ था. ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ रिवर चैनल, रिवर कैनल को ब्लॉकेज करने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर रिवर कैनल को अपन ब्लॉक करते हो तो जो रिवर का कोर्स होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है और इसके वजह से भी जो लैंडस्लाइड होती है. ठीक है, सॉइल एंड हाई कंटेंट ऑफ अ सैंड विल एब्जॉर्ब मोर वाटर, टेक अ लूज फॉर्म एंड इट रिक्स टू द स्लिपिंग डाउन. ठीक है, जब सॉइल जो है, ठीक है, अगर हाई कंटेंट ऑफ वाटर उसने कंटेंट कर दिया, ठीक है, उसने ऑब्जर्व कर दिया, तो उसमें उसके बाद क्या होता है, तो वो लूज़ हो जाती है. ठीक है, एज अ स्लरी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा रिक्स रहते हैं कि वो स्लिप डाउन हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सॉइल हैज़ अ हाई क्ले कंटेंट एंड हाई इंटेंसिटी रेनफॉल सैचुरेट द सॉइल टू द स्लोप. ठीक है,
क्ले का कंटेंट ज़्यादा था वहाँ के सॉइल में, और उसकी वजह से क्या हुआ, हाई रेनफॉल की वजह से जो वाटर सैचुरेटेड मतलब सैचुरेट हो गई सॉइल में, ठीक है, और दस स्लोपिंग जो एरिया था वहाँ से लैंडस्लाइड ऑकर हो गया। नेक्स्ट इज कॉजेज़ क्या है, डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो इससे वजह से लैंडस्लाइड होती है। तो सबसे पहला कॉज दिया है वाटर एंड अ फ्लडिंग, ठीक है। तो वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बेड रॉक एंड द ओवरलाइनिंग सेडिमेंट्स एंड ग्रेविटी सेंड्स द डेब्रीज स्लाइडिंग डाउन हिल्स, ठीक है। अगर ये कोई हिल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर वाटर के वजह से मतलब जो भी बेड रॉक्स होते हैं, ठीक है, इनिशियल जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, या ओवरलाइंग सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स हिल पे, तो उसमें अगर वाटर चला गया, ठीक है, अगर वाटर ने एब्जॉर्ब कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी डेब्रीज है, ठीक है, वाटर सैचुरेशन ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी, ऑल द डेब्रीज और ऑल द मटेरियल यूज टू स्लीप डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके। इन अ सैंड एंड अ क्ले सॉइल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर सैंड और, ठीक है, सॉइल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इनमें से सैंड और जो क्ले होता है, अगर उसमें पानी, ठीक है, चले गया, तो उसमें जो होता है सैचुरेशन इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, एंड दस जिसके वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड का एक मेजर रीजन है वो ऑकर हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक देखा जाए, इफ़ द अर्थ क्रस्ट वाइब्रेट इनफ टू डिस्टर्ब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्डिंग सेगमेंट इन द प्लेस ऑफ एन इंक्लाइन अ लैंडस्लाइड कैन स्ट्राइक, ठीक है। अगर कोई ठीक है, अगर कोई स्लोपिंग एरिया हो, उसमें अगर मतलब पर्टिकुलर जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर अर्थ क्रस्ट में ऐसा कुछ वाइब्रेशन हुआ जिसके वजह से जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है अगर सेडिमेंट की, वो डिस्टर्ब हो गई, तो जिसके वजह से लैंडस्लाइड भी स्ट्राइक हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सिस्मिक एक्टिविटी भी एक मेजर रीज़न हो सकती है फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ लैंडस्लाइड, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटीज़ मतलब अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इज़ क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ अ नेचुरल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड द मिनरल्स रिसोर्सेज असेसमेंट, ठीक है। जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, उसको क्रिएट करना अलॉन्ग विद द मिनरल असेसमेंट के लिए, ठीक है। ये सेट हुई थी 1851 में उसका सेटअप हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ, ये अटैच हो गए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके साथ अटैच हो गए, हेडक्वार्टर देखा जाए तो दिल्ली में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉजेज़ क्या दिए हैं लैंडस्लाइड ऑकर होने के, वाइल्ड फायर एंड अ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्लांट्स के पास ना एक कैपेसिटी होती है कि सॉइल को जो है, ठीक है, वो स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं, उनके रूट्स होते हैं, ठीक है। ये कोई ट्री है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो उसके जो रूट्स होते हैं अंडरग्राउंड रूट, तो उसमें क्या होता है, तो उनको सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। बट जब क्या होता है, अगर सॉइल प्लांट्स की होल्डिंग कैपेसिटी कम कैसी होंगी, अगर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, तो प्लांट डिफॉरेस्टेशन के बारे में उनको लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी क्या है, लैंडस्लाइड हो सकती है। और वाइल्ड फायर, ठीक है, वाइल्ड फायर अगर फायर हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड ऑकर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एंथ्रोप्रोनो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल लोड्स होता है, ठीक है, ड्यू टू द वेरियस बिल्डिंग्स हो, रिजर्वायर हो, हाईवे, ठीक है, हाईवे ट्रैफिक या स्टॉक पिलिंग ऑफ द रोड, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ एल्यूवियम ऑन द स्लोप, ठीक है। इन सारे जो ह्यूमन के वजह से, हमारे वजह से, ठीक है, इंसानों के वजह से जो भी एक्टिविटी जो भी कोर्स को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, जो नेचुरल कोर्स होता है उसको डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड ऑकर हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे एक इंडिया का मैप दिया है, वहाँ पे दिया गया है कि कौन से वेरी हजार्डस जोन है लैंडस्लाइड के, ठीक है। यहाँ पे दिया है टॉप में, ठीक है, नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा रीजन्स है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी काफ़ी रीजन्स है, ठीक है। हाई हजार्ड के भी रीजन है, मॉडरेट, लो एंड वेरी लो, ठीक है। ये जो मैप है, अगर क्वेश्चन आता है अगर पेपर में मेंस में, तो आप ये मैप अगर आपको याद होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला और वर्स्ट इम्पैक्ट देखा जाए तो लॉस ऑफ अ लाइफ, ठीक है। लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, और काफ़ी सारे लाइफ जो है वो लॉस्ट होते हैं। अगर केदारनाथ अगर केस स्टडी दी है, अगर केदारनाथ लैंडस्लाइड जो हुई थी उत्तराखंड में जून 2013 में, ठीक है, उस कॉज बाय द फ्लैश फ्लड की वजह से हुई थी, एंड दस रिजल्ट तो 5000 डेथ, 5000 एक बहुत बड़ा काउंट हो गया है, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। जब लैंडस्लाइड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन लॉस्ट होता है, और ठीक है बाकी सारे बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, डिस्टर्बेंस आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन लॉस, ठीक है। तो जैसे लाइफ का मतलब लाइफ लॉस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, उसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर लैंड हो, ठीक है, डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ वे फॉरवर्ड। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ रिलीज नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। उन्होंने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, उन्होंने क्या रिलीज़ किया है कि नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने रिलीज़ की। उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला है कि लैंडस्लाइड हज़ार्ड जोनेशन, ठीक है। जो भी लैंडस्लाइड हज़ार्ड मतलब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उसको ना एक मैप में प्रॉपरली जोनेशन ठीक है दिया जाए, ठीक है। उसका प्रॉपरली एक एरियल सर्वे मतलब काफ़ी जो सर्वे वगैरह किया जाए, ठीक है। कौन सा लैंड ज़्यादा प्रोन हिट लैंडस्लाइड, ठीक है। उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, एक मैप जो होगी उसको बनाया जाएगा, ठीक है। और वो जो होगी फॉर द फर्दर रेफरेंस और फॉर द जो फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड होती है उसके बारे में हमको आइडिया जाएगा, ठीक है। लैंडस्लाइड हज़ार्ड जोनेशन। नेक्स्ट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। सिंस द कम्युनिटी इज द फर्स्ट टू कम्फर्ट द डिजास्टर बिफोर एनी एड रीच, देन अ मैकेनिज्म ऑफ अवेयरनेस इज फ्रेम टू इन्वॉल्व एजुकेट द कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी सबसे पहले जो होती है वो जो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, ड्यू टू द डिजास्टर, तो उनके बीच में क्या है अवेयरनेस प्रोग्राम उनको भी चलाना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। क्रिएशन मतलब जो कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको देना चाहिए। देखा जाए तो क्रिएशन फॉर अ सेंटर फॉर अ लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, ठीक है, टू क्रिएट अ टेक्नो साइंटिफिक पूल्स टू एक्सपर्टाइज इन द कंट्री, ठीक है। ये ऐसा क्रिएशन हुआ है एक सेंटर का। एंड नेक्स्ट देखा जाए प्रिपरेशन ऑफ अ माउंटेन जोन रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ अ लैंड यूज पॉलिसी एंड टेक्नो लीगल रेजिम updation and enforcement of a building regulation review and the reverse of a BIS code guidelines for the landslide management, proposed amendment in the country and the planning legislation regulation of a land use zoning on the of a नेचुरल हज़ार्ड प्रोन एरिया, ठीक है। तो जो है जोन है, ठीक है, जो उनके बारे में जो है, ठीक है, प्रॉपर पीपल्स को भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। जो भी बिल्डिंग बायलॉज है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग अगर मतलब जो लैंड स्लाइड प्रोन एरियाज है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को मतलब जो एक्टिविटी ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है, ठीक है, लैंडस्लाइड को वैसे एक्टिविटी अवॉइड करने से ऐसे जो है, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ है, ऐसे जो रेगुलेशन है इस स्ट्रैटेजी के अंडर में आते हैं, तो उसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ दिया है, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन सिक्किम सच एज द कंट्रोलिंग ब्रीचिंग ऑफ आर्टिफिशियल लिटी, तो जो ब्रीचिंग होती है आर्टिफिशियल लिटी उसको अवॉइड करने के बाद जो है लैंडस्लाइड जो है सिक्किम में डिक्रीज हुई है, तो ऐसा कुछ मेजर्स भी हम ला सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड, ठीक है, जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है लैंडस्लाइड की वो भी इंस्टॉल करना चाहिए जो भी हज़ार्ड प्रोन एरियाज है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ जो डिसमिनेशन होता है इंफॉर्मेशन का थ्रू द मोबाइल नेटवर्क शुड बी रिड्यूस कैन बी यूज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ अ लाइफ, ठीक है। अगर पीपल को पहले बता दिया जाए कि वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुई है, तो जो भी पीपल वहाँ पे जाने वाले होंगे, ठीक है, उनको अगर पता नहीं होगा तो ठीक है, तो उनको भी बहुत पता चलेगा। तो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्लीज एंड वाइटल रोल। नेक्स्ट इज द गाडगिल पैनल ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी रिकमेंडेड द फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रिविलिंग डेवलप रेकलेस कंजर्व थॉटलेसली पैटर्न विथ one of the develop sustainable conserve thoughtfully which would result in the reducing landslide incident of a वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो लैंडस्लाइड के इंसिडेंट वेस्टर्न घाट में होते थे इसके वजह से गाडगिल पैनल फॉर्म हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि डेवलप सस्टेनेबली एंड कंजर्व थॉटफुली, ये जो इसका जो मेन मोटिव है उसको फॉलो करके जो है वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड डिक्रीज हुई है, तो उसको हमको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए बाकी रीजन्स में भी। नेक्स्ट इज अ फ्लड इन बिहार एंड आसाम, तो रिसेंटली देखा गया है कि जो पार्ट है बहुत सारे आसाम और बिहार के वो फ्रिक्वेंटली जो है फ्लड से एरिया मतलब फ्लड उन्होंने फेस किया है, ठीक है। लास्ट डिकेड से भी काफ़ी बार वहाँ पे फ्लड आए हैं, ठीक है। तो देखा जाए फ्लड्स इन इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहला है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग हैज़ एस्टिमेटेड इन 1980 टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन आवर कंट्रीज 40 मिलियन हेक्टेयर। अगर टोटल फ्लड प्रोन एरिया देखा जाए तो 40 मिलियन हेक्टेयर है हमारे कंट्री में, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने एस्टिमेट किया था 1980 में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है तो हम देख सकते हैं कि 40 मिलियन हेक्टेयर बहुत बड़ा एक एरिया है जो प्रोन है टू द फ्लड, ठीक है। एज सच अबाउट 39.58 ऑफ अ टोटल लैंड एरिया ऑफ आसाम, ठीक है, उसमें से जो है 39.58 जो टोटल एरिया है वो आसाम का है। एंड 73.63% ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ नॉर्थ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में से इतना एरिया, ठीक है, सॉरी नॉर्थ बिहार में से, तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रोन है टू द फ्लड, ठीक है। यहाँ पे मैप दी है, ठीक है, जो ज़्यादा फ्लड प्रोन एरियाज है, ठीक है।
जो मेजर रीजंस है आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो मैप जो है जल्दी कैसे बनाते हैं वो भी याद रखिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। रिकरिंग फ्लड इन आसाम एंड बिहार हैज़ अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट सच एज द वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। ऑब्वियसली बहुत सारा जो फ्लड है, ठीक है, आसाम और बिहार में आने की वजह से लॉस ऑफ ह्यूमन राइट तो होती है, डिस्ट्रक्शन इन द क्रॉप, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डैमेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हर साल ही फेस करने पड़ रहे हैं उस रीजन को, ठीक है। वाई आर द फ्लड इज अ रिकरिंग फिनोमिना इन दिस रीजन, ठीक है। फ्लड ये क्यों रिकरिंग फिनोमिना है इस रीजन में, ठीक है, बार बार क्यों आते रहता है, तो उसकी काफ़ी रीजंस दिए हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफी एंड द हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न है कि टोपोग्राफी उस रीजन की और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। ओवरफ्लोइंग रिवर इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ अ फ्लड इन दिस रीजन। ब्रह्मपुत्र एंड बारक एंड देयर ट्रिब्यूटरी इन आसाम एंड कोसी रिवर इन बिहार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ अ फ्लड, ठीक है। जो ज़्यादा रिवर्स जो है, ठीक है, वो ओवरफ्लो जब हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लड क्रॉस होता है, तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है आसाम और बिहार के रिवर्स का, वो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, बारक और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, उसके साथ साथ कोसी, कोसी भी रिवर जो है बिहार का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लड। एंड नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, कौन से फैक्टर्स कुछ दिए हैं, ठीक है, जो दैट एग्जैरेट द रेट ऑफ फ्लडिंग, दैट इज इरोजन एंड द सिल्टिंग ऑफ अ रिवर बेड, ठीक है। जब इरोजन होता है, ठीक है, मोस्टली एंड द सिल्टिंग जो ऑकर होती है रिवर में, वो भी रिजल्ट होती है फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ फ्लड। नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, ठीक है, लीडिंग टू द चेंजेस इन द वाटर कोर्स, ठीक है। वाटर का कोर्स को चेंज करने के लिए जो अर्थक्वेक और जो लैंडस्लाइड है वो भी एक ट्रिगर मैकेनिज्म बोल सकते हैं। सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अ फ्लड इन द मेन एंड द ट्रिब्यूटरी रिवर इनफ्लो ऑफ अ नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं। अगर सेकंड फैक्टर देखा जाए, ठीक है, किसके वजह से वहाँ पे रिकरिंग फ्लड्स ऑकर होते हैं उस रीजन में, सेकंड इज अ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर में दिया है कि 80% ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द इंडिया टुक प्लेस इन द मानसून मंथ फ्रॉम जून टू September. Concentrated rainfall in the short span of a time and the events such as cloudburst, glacial lake outburst often cause a फ्लड इन द हिमालयन रिवर, ठीक है। तो देखा जाए तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या दिया है, तो 80%, ठीक है, मैक्सिमम जो रेनफॉल है इंडिया का, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल जो ऑकर होता है जून टू सितंबर तक, ठीक है, जून टू सितंबर इस मंथ में ऑकर होता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्पैन में, ठीक है, इतना रिवर आना, ठीक है, सॉरी, इतना पानी रेनफॉल होना 80%, ठीक है। उसके साथ साथ जो बाकी इवेंट्स है जैसे क्लाउड ब्लस्ट हो गया, ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है, ऐसे जो रिवर, इसके वजह से क्या होता है, ये सारे जो होते हैं मेनली ऑकर फिनोमिना है जो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आता है जो भी हिमालयन फ्लोन रिवर है। जैसे हम जानते हैं कि हिमालयन फ्लोन रिवर होते हैं, पेरिनियल रिवर्स होते हैं, ठीक है। वो हिमालय से जो भी रिवर होते हैं उसको मोस्टली पेरिनियल रिवर बोला जाता है, वो सीजनल नहीं होते, ठीक है। उनके वो जो हिमालयन थ्रू रिवर आते हैं वो मोस्टली ऑल टाइम उसमें जो पानी होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटी, ठीक है, जैसे हम बाकी भी जो है हम इंसान भी काफ़ी पीछे नहीं है, ठीक है, जो फैक्टर्स में फ्लड राइट्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंक्रोचमेंट ऑफ अ नेचुरल वाटर रिवर, सस्टेनेबल माइनिंग, पुअर प्लानिंग डेवलपमेंट, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी हम जो है फ्लड के इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ फ्लड इन काजीरंगा इकोसिस्टम के बारे में कुछ दिया है। द एंटायर एरिया ऑफ अ काजीरंगा इज फॉर्म ऑफ अ एल्यूअल डिपॉजिट फ्रॉम अ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, थी वो काजीरंगा जो है रीजन, तो उसमें जो मैक्सिमम जो एरिया है वो एल्यूअल डिपॉजिट से है, ठीक है। एल्यूअल डिपॉजिट जो है रिवर थ्रू लाए हुए डिपॉजिट्स रहते हैं, एंड वो कौन सी रिवर थ्रू है, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। द रीजनरेटिव नेचर ऑफ अ फ्लड हेल्प रिप्लेनिश काजीरंगा वाटर पार्क एंड मेंटेन इट्स लैंडस्केप, अ मिक्स ऑफ अ वेटलैंड, ग्रासलैंड एंड सेमी एवरग्रीन डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेंटेन करते हैं इस रीजन में, ठीक है, वाटर काजीरंगा के वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, जैसे ग्रासलैंड हो गया, सेमी एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट को मेंटेन करने में भी यूज़ होता है। द फ्लड वाटर ऑल्सो हेल्प गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स सच एज अ वाटर हैकनेट, मतलब जो अनवांटेड प्लांट हो, ठीक है, फ्लड की वजह से भी रिमूव हो जाते हैं, इसलिए जो है एक सिग्निफिकेंस है फ्लड काजीरंगा इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एफर्ट देखे जाएँ फॉर द फ्लड मैनेजमेंट, सबसे पहला है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ठीक है, 1976 में कंस्टिट्यूट हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी रिलेटेड टू द मेजर्स ऑफ फ्लड कंट्रोल। नेक्स्ट इज द नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, इट एम्फसाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज
रिजर्वायर अदर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर फॉर इंटीग्रेटेड फूड फ्लड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप द गंगा फ्लड कंट्रोल मिशन, ठीक है। ये सेटअप हुआ था पटना में 1972 एंड ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का भी सेटअप 1980 में, ठीक है। जो भी एडवाइस दिए जाएंगे रिलेटेड टू द गंगा बेसिन के स्टेट्स, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, ठीक है, रिलेटेड टू द फ्लड मैनेजमेंट इनके थ्रू। नेक्स्ट इज सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर सेटअप 1945 में सेटअप हुई थी। इसका मेजर परफॉर्मेंस देखा जाए तो फोरकास्टिंग एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू द फब, ठीक है, फ्लड एंड जो मेजर्स रिवर्स है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है या ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो इशू रिलेटेड होते हैं, ठीक है, 175 स्टेशन थ्रू कन्वे किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। नेक्स्ट इज अ फ्लॉज इन द फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अभी क्या फ्लॉज है फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट विदाउट प्रॉपर असेसमेंट, ठीक है। जब आप इम्बैकमेंट बनाते हो या जब मतलब आपको जो वाटर को मतलब इम्बैकमेंट मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी वाटर स्टोरेज जैसे हम जो फैसिलिटीज़ जैसे बनाते हैं, ठीक है, इम्बैकमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है उसका प्रॉपर असिस्टमेंट होने के बाद आपको बनाना चाहिए। इम्बैकमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिव इन आसाम एंड बिहार में देखा जाए काफ़ी सारे हैं फॉर द मैनेजिंग फ्लड। सम स्टडीज़ उन्होंने ऐसा बताया है कि इन सर्टन केस जो है इम्बैकमेंट में नहीं इनाउंस किया है फॉर द फ्लड प्रॉब्लम। मेजर इशूज देखा जाए तो दे कैन इंटरफेयर विद द ड्रेनेज एंड कॉज ऑफ अ ड्रेनेज कंजक्शन, ठीक है, instability in the stand erosion, need continuous maintenance and repair, and they can rise river bed level, thus increase the capacity carrying capacity of a river, ठीक है। ये फैक्टर्स जो लीड करते कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट भी ट्रिगर करता है टू द जो है फ्लड्स को, ठीक है, इफ़ उसका जो प्रॉपर जो है मेंटेनेंस नहीं किया जाए। नेक्स्ट इज द अब्सेंस ऑफ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ अ सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। अगर सेंटर एंड स्टेट का प्रॉपर इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा तभी जो है फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सकता है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड फॉर्म अंडर द ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट 1918, ठीक है। लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, सिमिलरली लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो स्टेट वाइज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल जो है उसमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। दस विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर द फ्लड मैनेजमेंट वो भी इंप्लीमेंट नहीं होते प्रॉपरली। नेक्स्ट इज अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ अ मल्टीपर्पज डैम्स, ठीक है। देखा जाए तो डैम्स इन आसाम एंड बिहार मेनली फोकस ऑन हाइड्रो पावर बेनिफिट एंड लैक ऑफ अ स्पेस फॉर अ फ्लड कंट्रोल, ठीक है। हाइड्रो पावर बेनिफिट में आप ज़्यादा फोकस करोगे तो लैक ऑफ स्पेस रहेगी फॉर द फ्लड कंट्रोल एंड दस जो है, ठीक है, द फ्लड का जो फिनोमिना है वो रिकरिंग हो जाता है। ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट ऑफ अ रिवर, अब्सेंस ऑफ अ रियल टाइम शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा एंड द पुअर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द रिवर बेसिन नेशन अबाउट रिवर फ्लो मैनेजमेंट इज एन इशू, ठीक है। तो प्रॉपरली जो है रियल टाइम डाटा जो होता है हाइड्रोलॉजिकल डाटा वो प्रॉपरली शेयर नहीं है, उसके साथ साथ जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है जो भी रिवर बेसिन नेशन है उसके लिए भी एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट इज अ वे फॉरवर्ड क्या है तो सबसे पहला है कि एडॉप्ट करें कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है। सेंटर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इंडर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सारे जो है एक प्रॉपर कोलैबोरेटिव अप्रोच थ्रू हमको एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। जो सब जब है, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स को भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए जो कि फ्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको उससे रिजॉल्व होने के लिए। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग द फोकस ऑफ अ मिडलेस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इम्बैकमेंट टू द फ्लड मिटिगेटिंग पॉलिसीज़, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है इम्बैकमेंट माइंडलेस जो हम बोल सकते हैं उसको इम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन को छोड़ के आप फ्लड मिटिगेशन पॉलिसीज़ को है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने को ध्यान दोगे तो जो है इम्पैक्ट जो है फ्लड का वो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और फ्लड का जो प्रॉब्लम है उसको से भी हम फेस कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल पॉलिसी 2012 में उन्होंने एक रिकमेंड किया था तो मेट्रो morphologic study based on which the planning execution and maintenance of a revetment सर्व इम्बैकमेंट एक्सेट्रा हैज़ बिन कैरी आउट, ठीक है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इम्बैकमेंट की कैसे करना चाहिए या रिवेटमेंट या, ठीक है, एज हम जो बनाते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन कैसा करना है उसको एग्जीक्यूशन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में दिया है तो उसको हम रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ अ मैनेजिंग फ्लड, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, वाइल वी आर मैनेजिंग द फ्लड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज incorporating storage space in the reservoir, ठीक है, to prevent the measures during the flood. next is raising awareness among the community, communities को awareness देनी चाहिए जो रिसाइड करते हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ में, ठीक है, उनका प्रॉपर मिटिगेशन होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव द फ्लड फोरकास्टिंग, ठीक है, इम्प्रूव द जो फ्लड की फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, जो विलेज अफेक्टेड है या विलेज रिलेटेड जो भी मतलब
फ्लड रिलेटेड फोरकास्टिंग है वो जो है बाकी जो रीजंस है उसको जल्दी पता चलनी चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर होना चाहिए फूड फ्लड फोरकास्टिंग। मैनेजिंग सिल्ट थ्रू ड्रैगिंग, ठीक है, ड्रैगिंग एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, सिल्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से भी जो है जो हम प्रॉपरली जो है फ्लड मैनेजमेंट में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लड प्लानिंग जोनिंग। फ्लड प्लानिंग जोनिंग देखा जाए तो मेजर एम at a demarcating zone or areas like to be affected by the flood in different latitude and frequency and probability level and specifying the type of a permissible development in this zone, so whatever the flood actual occur the damage can be mitigated, ठीक है। तो प्रॉपर जो फ्लड प्लेन की जोनिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी डैमेज कॉज होने वाला है उसको हम प्रॉपर्ली मिटिगेट कर सकेंगे, ठीक है, ऐसा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो काउंटर मैपिंग एंड सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक असेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी सर्कुलेट किया था मॉडल बिल फॉर अ फ्लड प्लानिंग जोन, ठीक है, इसके भी यूज़ करके जो है हम प्रॉपरली मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ फ्लैश ड्रॉट। फ्लैश ड्रॉट के बारे में दिया है न्यूज़ में, क्या था, रिसेंटली स्टडी हुई थी 10, तो उसमें पता चला कि 10 to 15 जो एरियाज़ है परसेंट जो एरियाज़ है अंडर कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड मेज वेर इफेक्टेड बाय द फ्लैश ड्रॉट, ठीक है। तो इतना जो एरिया है 10 to 15 जो परसेंट एरिया है जहाँ पे राइस और मेज कल्टिवेट होते हैं वो फ्लैश ड्रॉट के वजह से इफेक्ट हुए ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन, ठीक है, बिटवीन 1951 to 2018, ठीक है। अभी फ्लैश ड्रॉट क्या होता है, अनलाइकली कन्वेंशनल ड्रॉट दैट प्रोपोगेट स्लोली, फ्लैश ड्रॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड ऑनसेट एंड intensification caused by high evapotranspiration rate due to the abnormal high temperature, wind and high incoming solar radiation, ठीक है। तो नॉर्मली जो ड्रॉट होता है, ठीक है, एक स्लो फिनोमिना है, पर ये फ्लैश ड्रॉट होता है वो रिसेंटली मतलब बहुत एक रैपिड इसमें होता है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो काफ़ी फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में देखा जाए तो हाई इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इसके वजह से, और एबनॉर्मली जो हाई टेम्परेचर का इंक्रीज होता है, ठीक है, विंड सो हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन के वजह से जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा और जिसके वजह से है फ्लैश ड्रॉट, ठीक है, जल्दी से जल्दी ड्रॉट हो जाएंगे। नहीं तो देखा जाए तो जो नॉर्मल ड्रॉट होता है वो बहुत एक स्लो फिनोमिना रहता है, ठीक है। द फ्लैश ड्रॉट आर एसोसिएटेड विथ अ सॉइल लो सॉइल मॉइस्चर, एक्सट्रीम हीट एंड हाई इवापोट्रांसपीरेशन, इन तीनों जो फैक्टर्स से जो है सॉइल ड्रॉट फ्लैश ड्रॉट एसोसिएटेड है। इट कैन बी क्लासिफाई एज द एग्रीकल्चरल ड्रॉट ड्यू टू देयर डायरेक्ट एसोसिएशन विद द सॉइल मॉइस्चर एंड द क्रॉप स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको हम ना एग्रीकल्चरल ड्रॉट करके भी क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लैश ड्रॉट को, बिकॉज क्योंकि ये जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो सॉइल मॉइस्चर और क्रॉप स्ट्रेस को डील करता है, इसलिए हम उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर इज अ वाइडली यूज एज अ इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द फ्लैश डॉट, ठीक है। फ्लैश डॉट हम कैसे एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर सॉइल का जो मॉइस्चर है वो पर्टिकुलर एक रेंज से कम हो गया तो उस टाइम पे हम ना फ्लैश डॉट डिक्लेयर उसको कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश डॉट कैन बी ड्रिवन बाय द लैक ऑफ अ प्रेसिपिटेशन नोन एज अ प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंट फ्लैश डॉट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जब कम होता है, ठीक है, लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब लैक ऑफ अ रेनफॉल, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन डेफिसिट फ्लैश ड्रॉट। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड फ्लैश ड्रॉट कॉज्ड बाय द अनएनुमसली हाई टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज अ हीट वे फ्लैश डॉट, ठीक है। जब अगर हाई टेम्परेचर की वजह से जो फ्लैश डॉट हो रहा है तो उसको हीट वे फ्लैश डॉट बोलते हैं, और अगर लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंट फ्लैश डॉट उसको बोलते हैं, ठीक है। ड्राइव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लैश डॉट कैन बी वेरी रीजनली एज वेल एज अ डिफरेंट सीजन, ठीक है, सीजन वाइज भी उसको डिफर करते हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लैश डॉट की, ठीक है। जैसे हमें अभी बताया कि प्रेसिपिटेशन वाला एक फैक्टर है और एक जो था टेम्परेचर वाला, तो इसके से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट सीजन वाइज या डिफरेंट रीजनल जो है फ्लैश डॉट की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है। फ्लैश डॉट कैन हैव अ लोकलाइज एज वेल एज अ लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन, एक लोकलाइज मतलब पर्टिकुलर एरिया थ्रू ही वो इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, या देखा जाए तो लार्ज स्केल भी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो 2017 में फ्लैश डॉट आया था, नॉर्थर्न प्लेन ऑफ यूएसए वॉज लिमिटेडली टू द ओनली ट्रू स्टेट, ठीक है, 2 स्टेट के लिए लिमिटेड था, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोकलाइज भी हो सकता है पर्टिकुलर कुछ रीज़न के लिए, और लार्ज स्केल भी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। की फाइंडिंग देखा जाए तो इट इज़ आइडेंटिफाई 95 फ्लैश डॉट ड्यूरिंग 1951 टू 2018 से 1951 में देखा जाए तो मतलब इतने टाइम के स्पैन में 38 जो फ्लैश डॉट देखा गया है, और ऐसे फाउंड हुआ है कि 82% ऑफ दोम ऑकरिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो इसमें से 82% जो है 39 फ्लैश डॉट में से 82% जो है, ठीक है, इतना कंटेंट जो है वो मानसून सीजन में ही हुआ है। फ्लैश डॉट आर मेनली ड्रिवन बाय द सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनालॉगीज ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज हाई एयर टेम्परेचर एंड
प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंट टुगेदर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि काफ़ी सारे जो इसके है प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से भी ये होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्रॉट इन द मानसून सीजन हैव अ इम्प्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसके वजह से काफ़ी सारे फैक्टर को इम्प्लीकेशन होता है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ या वाटर मैनेजमेंट इंडिया। एक फैक्टर दिया है कि 10 to 15% ऑफ राइस एंड मेज जो है वो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, फ्लैश डॉट की वजह से हर साल इन इंडिया में, ठीक है। सीन्स फ्लैश डॉट हैज़ रैपिड डिप्लीकेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर का कम तरता की होने की वजह से फ्लैश डॉट जो होता है, ठीक है, तो इरिगेशन वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। और फ्रीक्वेंट फ्लैश डॉट उसके साथ साथ ड्यूरिंग द मानसून सीजन में जब आते हैं नॉर्थ इंडिया में, कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ठीक है। ग्राउंड वाटर स्टोरेज में भी कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट कॉज करते हैं फ्लैश डॉट। नेक्स्ट इज अ बोरेल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। इसी न्यूज़ में क्या है, रिसर्चर ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, इनके थ्रू एक रिसर्च किया गया है, हैदराबाद थ्रू बेस इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, नेशनल सेंटर है, फॉर द बेटर वे टू फोरकास्ट वेव्स बेस्ड ऑन बोरेल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। थ्रू जो वेव्स बेस्ड फोरकास्ट होता है उसको, मतलब बेटर वे टू फोकस द जो वेव्स का फोरकास्ट करने के लिए, किसके बेस पे, बोरेल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन थ्रू, ठीक है। न्यूज़ में क्या था, रिसर्चर्स फाउंड दैट सम फेज ऑफ अ BSISO इंड्यूस हाई वेव एक्टिविटी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो ये जो ऐसा फाउंड हुआ है कि जो रिसर्चर ने ऐसा फाउंड किया है कि सम फेज ऑफ अ बोरेल्स समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन के क्या वजह से क्या हुआ है, वो इट इंड्यूसेस द हाई वेव एक्टिविटी, ठीक है, हाई वेव्स की एक्टिविटी नॉर्थ इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में डिटेक्ट हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि आपको पहले ये पॉइंट बता देती हूँ ये क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, BSISO, ठीक है, ये वाला। तो इसका है कि इज अ ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ हीट होता है इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, रफली 10 से 50 डे के यहाँ पे इसमें इस स्पैन के बीच में होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट क्या करता है, मानसून एक्टिव एंड अ ब्रेक पीरियड इन विच वीक ऑफ अ हेवी रेनफॉल गिव वे टू ब्रिलियंट सनशाइन बिफोर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंट क्या करता है, एक एक्टिव और एक ब्रेकिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर जो वीक का स्पैन होता है, ठीक है, ऑफ अ हेवी रेनफॉल, एंड इट गिव्स अ वे टू द ब्रिलियंट सनशाइन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑल ओवर, ठीक है। इट एक्टिव स्पेस में क्या होता है, इनहांस करता है जो मानसून विंड्स होती हैं एंड हेज द सरफेस वेव्स, ठीक है, मानसून विंड की वजह से सरफेस वेव्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो एक हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के एक जो है एक शॉर्ट टाइम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का एक प्रोमिनेंट सोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अभी क्या दिया है, तो अभी न्यूज़ में क्या कौन से फैक्टर है कि सबसे पहले है कि इसने क्या किया है, इसके वजह से क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है हाई वेव एक्टिविटी जो नॉर्थ इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी में, ठीक है। सेकंड देखा जाए तो वेव्स इंड्यूस है एक्टिव फेज ऑफ अ BSISO आर नियरली 0.5 मीटर हायर, ठीक है। जो नॉर्मल फेज होती है उससे जो है 0.5 मीटर हायर जो है इस बार देखा गया है, ठीक है, वेव्स। उसके बाद भी है स्टडिंग BSISO विल हेल्प इम्प्रूविंग वेव्स फोरकास्ट अलॉन्ग इंडियन कोस्ट एंड मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अ हाई वेव्स, ठीक है। तो जो हाई वेव्स की वजह से जो भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसको हम उसके फोरकास्ट या उसके इम्पैक्ट के बारे में आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं अगर इसकी जो प्रॉपर स्टडी की जाए, ठीक है, इसकी प्रॉपर स्टडी कीजिए। एंड इट हेल्प फॉर द प्लानिंग बेटर सी नेविगेशन रूट के बारे में भी हमको बहुत स्टडी के लिए भी हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है जो हीट ट्रांसफ़र होते हैं इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, वेव्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पता चल के तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो नेविगेशन रूट के लिए भी हमको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिव सेंटर्स सर्विसेज, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुई थी, एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, किसकी मिनिस्ट्री के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। एंड इसके साथ साथ इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है। इट इज़ मैंडेड टू प्रोवाइड अ बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एजेंसी एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है। तो इनका जो मेजर वर्क देखा जाए, दे आर मैंडेटरी टू एक बेस्ट पॉसिबल जो ओशन की इंफॉर्मेशन है, एडवाइजरी सर्विसेज रहते हैं उसको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो या डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हो, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट को, ठीक है। इट कैरी आउट सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट थ्रू साइंटिफिक एंड फोकस रिसर्च।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ मैंग्रो इकोसिस्टम। मैंग्रो इकोसिस्टम के बारे में दिया है न्यूज़। देखा जाए तो गाइडलाइन ऑफ अ मैंग्रो इकोसिस्टम रिस्टोरिंग ऑफ अ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन वॉज रिलीज। ठीक है, तो जो है मैंग्रो इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट गाइडलाइंस रिलीज हुए हैं। ठीक है, रिसेंट न्यूज़ में देखा जाए तो गाइडलाइन जो है वो डेवलप किए बाय काफ़ी सारे मेंबर स्टेट ने, जैसे कि Nairobi Convention with the support of a UNEP, Nairobi Convention, the Western Indian Ocean Marine Science Association and the Western Indian Ocean Mangrove Network। ठीक है, इनके थ्रू जो है ये गाइडलाइन इशू की है। एंड नेक्स्ट इज अ गाइडलाइन कैन बी गाइड यूज टू गाइड एक्शन ऑफ अ मैंग्रो एज अ पार्ट ऑफ अ अपकमिंग यूएन डिकेड ऑफ अ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, जो ये यूएन का यूएन डिकेड ऑफ ना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये जो था, ठीक है, इसको इसके बेसिस पे इसका जो एक पार्ट है, ठीक है, जो 2030 तक था, ठीक है, 21 टू 2030 तक एक इसका जो पार्ट है, ये जो गाइडलाइंस लाई गई है इसको, ठीक है, ये सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं टू अचीव द सस्टेनेबल जो गोल है 14.2। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग मराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, उसको फुलफिल करने को भी है जो गाइडलाइंस है वो यूजफुल रहेंगे। अभी मैंग्रो के बारे में कुछ देखा जाए, ठीक है, तो मैंग्रो आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ अ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी ऑफ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन इंटरटाइडल रीजन ऑफ अ वर्ल्ड। ठीक है, ये इंटरटाइडल रीजन जो होते हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इस यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, और ये है सॉल्ट टोरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, एंड मेनली इसका अगर रीज़न देखा जाए, लैटिट्यूड देखा जाए तो 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ के यहाँ पे जो है मैंग्रोव ज़्यादातर मिलते हैं। टेम्परेचर पैटर्न ऑफ अ सी surface and air rainfall and a fresh water runoff have a strong influence over मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो कुछ फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर जो पैटर्न होता है सी सरफेस का, ठीक है, एंड एयर अलॉन्ग विद द रेनफॉल और फ्रेश वाटर रन ऑफ जो है, ये स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। देन दे आर रेफर टू द टाइडल फॉरेस्ट, उसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी रेफर कर सकते हैं। एंड दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम से वो बिलोंग करते हैं। दे इनहेबिट वेराइड morphological and psychological evolutionary adaptation of a survivor of a limiting factor imposing the lack of oxygen, हाई सेलेनिटी एंड डायरिनल ट्राइड इंडिकेशन। ठीक है, इन फैक्टर्स को भी ये जो है वो फैक्टर्स मतलब जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के यहाँ पे आते हैं। एंड देखा जाए तो इन इंडिया 3 टाइप ऑफ मैंग्रोव फॉर्मेशन कैन बी सीन। इंडिया में देखा जाए तो 3 टाइप के देखा जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहला है डेल्टाटिक मैंग्रोव ऑकर मेनली ड्यूरिंग द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो अगर इंडिया का ये मैप का जो अगर बेस पार्ट देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, देन हिज ब्लैक वाटर इस्चुरीज टाइप अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में नहीं है, उसके साथ साथ जो अंडमान और निकोबार का रीजन है वहाँ पे भी जो है इसका जो मेन जो है इंडिया में जो मैंग्रोव मिलते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ दिया है नैरोबी कन्वेंशन जो है, जिसके थ्रू जो है ये गाइडलाइंस लाई गई है, उनके बारे में देखा जाए तो इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़ एंड अ प्राइवेट सेक्टर। इन तीनों के पार्टनरशिप से एक ये बनाया हुआ है, वर्किंग टुगेदर प्रॉस्परस वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन विद हेल्दी रिवर कोस्ट एंड ओशियन। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन पे वर्क किया जाता है टू डेवलप इट इन अ हेल्दी रिवर कोस्ट एंड ओशियंस। अलॉन्ग विद दिस इट एंटर्ड इनटू द फोर्स इन 1996 एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूएनईपी रीजनल सी प्रोग्राम जो है उसका भी एक पार्ट है। कन्वेंशन ऑफर करता है रीजनल लीगल फ्रेमवर्क एंड अ फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन दैट लीड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी नीड टू एड्रेस। ठीक है, तो ये जो है फोरम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क से भी डील करता है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन होते हैं जो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड और स्ट्रैटेजी डेवलप कर सके टू एड्रेस द सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज ऑफ अ रीजन द कॉन्फ्रेंस पार्टीज हैज इस्टेब्लिश एक्सपर्ट ग्रुप भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है जो भी प्रॉब्लम से इमर्जिंग प्रॉब्लम उसको डील करने के लिए। ठीक है, एंड टास्क फोर्सेज भी डेवलप किए, जैसे देखा जाए कि मैंग्रोव नेटवर्क, कोरल रीफ टास्क फोर्स, मराइन टर्टल टास्क फोर्स। ठीक है, ऐसे टाइप्स के जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, ये भी ध्यान रखें कि नैरोबी कन्वेंशन जो है उसका इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है, मैंग्रोव स्टेटस देखा जाए इंडिया में अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बायन्यूअल स्टेट ऑफ अ रिपोर्ट जो 2019 में उन्होंने रिलीज़ की थी, तो मैंग्रोव कवर देखा जाए इंडिया में तो 4975 किलोमीटर है। और ऐसा देखा जाए तो 0.15 ऑफ अ वर्ल्ड का जो कंट्री का जोग्राफिकल एरिया
एरिया है उतना कवर करता है। अगर वेस्ट बंगाल देखा जाए तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका, 42.45% जो है इंडिया का जो कवर है मैंग्रोव का वो वेस्ट बंगाल में मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो गुजरात में और बाद में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। और बाद में है कि सुंदरबन जो मैंग्रोव है ऑफ वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, ठीक है, सुंदरबन एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड का कंपैरिजन भी देखा जाए, ठीक है। और उसके वजह से मैंग्रोव की वजह से वहाँ पे जो काफ़ी सारे एनिमल्स भी मिलते हैं, जिससे गैगनेटिक डॉल्फिन हो, ठीक है, इस्चुरीज क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ऐसे भी जो एनिमल्स है, बंगाल टाइगर के वजह से भी है। जो सुंदरबन रीजन है वो ज़्यादा फेमस, ठीक है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, बाराटंग इज आइलैंड मैंग्रोव इन अंडमान एंड निकोबार एंड पिंचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु एज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव साइट्स देखे जाए जो सुंदरबन से को छोड़ के बाकी ये भी जो साइट्स है वो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है। नेक्स्ट इज अ पाई चार्ट शोइंग द मैंग्रोव कवर इन द डिफरेंट स्टेट, पाई चार्ट भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो है मैप ये जो फिगर है आप यहाँ पे भी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है डिफरेंट स्टेट का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है हम जैसे जानते हैं वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है वेस्ट बंगाल का, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लॉस 40% ऑफ अ मैंग्रोव, ठीक है। तो ऐसे फाइंडिंग भी मिला है कि इंडिया ने 40% जो मैंग्रोव है लास्ट सेंचुरीज का देखा जाए तो लॉस किया है डिफरेंट फैक्टर की वजह से, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉटेशन की वजह से। ग्लोबली क्या है 67% जो मैंग्रोव है ऑफ अ डेट लॉस्ट और डिग्रेड एंड एन एडिशन 1% बिंग लॉस्ट ईच ईयर, ठीक है। तो 67% तो वर्ल्ड का लॉस्ट हो ही गया है, तो एडिशनल 1% जो है वो हर साल लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी बेनिफिट क्या है मैंग्रोव का, ठीक है। मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले मैंग्रोव गुड्स एंड सर्विसेज, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज का एक रिसोर्स है, ठीक है। तो जिसके वजह से उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैंग्रोव की डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स, ठीक है, फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन, शिप, ट्रैप्स, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिनल पर्पस के लिए भी है मैंग्रोव के जो ट्रीज़ है, ठीक है, वो भी ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट इज़ अ हैबिटेट एंड अ नर्सरी फंक्शन, ठीक है। द ब्रॉड एंड द टॉवरिंग कैनोपी प्रोवाइड नेस्टिंग एंड अ रेस्टिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी एंड द सी बर्ड्स, ठीक है। जो सी बर्ड्स होते हैं या माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं, तो ये मैंग्रोव जो है उसका एक मतलब प्रॉपर एक ब्रॉड और टावरिंग कैनोपी की वजह से क्या होता है वो नेस्टिंग और रेस्टिंग के लिए भी काफ़ी सारे जो है वो यूज़फुल होते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है। मैंग्रोव जो है बफर एज अ बफर करके एक्ट करते हैं लैंड और सी के बीच में। इसके वजह से क्या होता है इट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन अ सेडिमेंट स्टेबलाइजेशन, शोरलाइन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, एज वेल एज अ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इरोजन कंट्रोल, इरोजन कंट्रोल का देखा जाए तो मैंग्रोव कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ अ विंड, ठीक है। मैंग्रोव की वजह से एक बफर ऐड करेंगे, ठीक है। बफर के जैसे बात करते थे ये क्या करता है एक जो विंड की जो स्पीड है उसको भी जो कम करता है, और कहीं ना कहीं जो है जो वाटर लेवल होता है जैसे कि स्टॉर्म सर्च के वजह से, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए वो यूज़फुल है। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रेंट साइकिलिंग, मैंग्रोव हैज एस्टिमेटेड मीन्स बायो मास आइडेंटिकल टू द ट्रॉपिकल टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट फॉर्मिंग अ बेस ऑफ अ मिनी कोस्टल फूड वेव थ्रू रिजल्टिंग एंड सपोर्टिंग न्यूट्रिशन साइकिल को में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मैंग्रोव। नेक्स्ट इज अ कार्बन सिक्वेंटेशन, ठीक है। मैंग्रोव कैप्चर एंड स्टोर ह्यूज स्टॉक ऑफ अ कार्बन इन बोथ अबो एंड अ बिलो कंपोनेंट ग्राउंड कंपोनेंट मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम इन द प्लान, ठीक है। ये जो मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है वो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन के भी यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो उसको स्टोर करते हैं, राइट, बोथ इन अबो द ग्राउंड एंड ऑल्सो बिलो द ग्राउंड। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ दिया है। रिसेंटली क्या हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दैट इज़ नासा एंड हैज़ क्रिएटेड अ फर्स्ट मैप ऑफ अ कॉज ऑफ अ चेंज इन द ग्लोबल मैंग्रोव हैबिटेट का एक मैप उन्होंने बताया था 2000 से 2016 के बीच में का, ठीक है। स्टडी फाइंड मैंग्रोव लॉस फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, ठीक है। नेचुरल कॉजेज की वजह से मैंग्रोव का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इरोजन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी हो या एक्वाकल्चर, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी मैंग्रोव का लॉस हो रहा है। एंड कम्योडिटीज़ देखा जाए कम्बिनेशन ऑफ अ राइस स्ट्रीम एंड ऑयल पाम कल्टिवेशन सर्व एज अ प्राइमरी ग्लोबल ड्राइव फॉर अ मैंग्रोव लॉस, ठीक है। राइस इन सारी जो कल्टिवेशन की वजह से भी जो है मैंग्रोव का लॉस हुआ है, ऐसे भी फाइंड किया गया है। अभी नेक्स्ट देखा जाए थ्रीट टू द मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या है, क्या 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 ट्रीट है। सबसे पहला है इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, ठीक है, डिमांड राइज होती है, ठीक है। उसके वजह से फॉडर हुआ, टिम्बर हुआ, फ्यूल व्यूड हुआ, ऐसे जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज पॉपुलेशन जो हम बोल सकते हैं कि एक थ्रेट है इकोसिस्टम को, ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन इंडिया में देखा जाए तो 40% जो है मैंग्रोव एरिया जो है वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर कन्वर्टिंग इन टू एग्रीकल्चर फील्ड एंड अर्बन एरिया,
thus this lead to the threat to the ecosystem of a mangroves. ठीक है, और काफ़ी सारे डिफरेंट जो फैक्टर्स है, साल्ट पैन हुआ, स्क्रीम कल्चर या एक्वा कल्चर, ठीक है, तो इनके वजह से भी जो है मैंग्रो को थ्रेट है. नेक्स्ट इज अ पोल्यूशन डिस्चार्ज ऑफ अ डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड पेस्टिसाइड. ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो है या डोमेस्टिक सीवेज या इंडस्ट्रियल के जो वेस्ट आता है वो डायरेक्टली डिस्पोज होने की वजह से क्या है मैंग्रो को इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज होता है. क्लाइमेट चेंज के काफ़ी फैक्टर्स जो है जैसे सी लेवल का राइज होना, ठीक है, सीडिमेंट का इंक्रीज होना और शोर लाइन में चेंजेस आना, ये सब जो फैक्टर्स है मैंग्रो को भी थ्रेट क्रॉस करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लोटेशन. ठीक है, इनलीगल जो लार्ज स्केल कलेक्शन ऑफ अ मैंग्रो फ्रूट, ठीक है, फॉर मेडिसिनल पर्पज. ठीक है, इनलीगल जो एक्सप्लोटेशन होता है मैंग्रो के फ्रूट्स का वो भी कहीं ना कहीं जो है थ्रेट कॉज करता है. ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है जो मैंग्रो को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो काफ़ी सारे ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए हैं. सबसे पहला जो इनिशिएटिव देखा जाए, इंक्लूजन ऑफ अ मैंग्रो इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रूव द नॉलेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ अ मैंग्रो इकोसिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो इंक्लूजन जो किया है मैंग्रो का, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में, जिसकी वजह से क्या होगा पीपल्स का जो नॉलेज है, ठीक है, और मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू द मैंग्रो इकोसिस्टम वो कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल प्रोग्राम फोकस ऑन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरिंग ऑफ अ कोस्टल एंड द मराइन इकोसिस्टम. कोस्टल और मराइन इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल फोकस प्रोग्राम है, दैट इज इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज अ ग्लोबल मैंग्रो वॉच, इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट प्रोवाइड द रिमोट सेंसिंग डाटा एंड टूल्स फॉर मॉनिटरिंग मैंग्रोव्स. ठीक है, मैंग्रोव्स को मॉनिटरिंग करने के लिए ग्लोबल मैंग्रोव वॉच भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव टू कंजर्व अ मैंग्रोव इकोसिस्टम. क्या इनिशिएटिव लाया गया है, सबसे पहले इनिशिएटिव है इंडिया हैज़ ड्राफ्टेड नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू सस्टेनेबली मिटिगेट एन अ मैंग्रो कोस्टल इकोसिस्टम. ठीक है, मैंग्रो के साथ साथ कोस्टल इकोसिस्टम को भी सस्टेनेबली मिटिगेट करने के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान लाया है इंडिया ने. ठीक है, नेक्स्ट इज अ कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन अंडर इन्वायरमेंटल एक्ट 1986. इन्वायरमेंटल जो एक्ट है उसके अंडर में कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, जिसके वजह से जो है कोस्टल जो इकोसिस्टम है उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए लाया गया है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपांशन ऑफ स्क्रीम फार्मिंग. जो स्क्रीम फार्मिंग होती है उसको जो एक्सपांशन है, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री एंड द जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज है उन्होंने. ठीक है, मैंग्रो फॉर अ फ्यूचर, मैंग्रो फॉर अ फ्यूचर एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो विद द इनिशिएटिव ऑफ IUCN के साथ उन्होंने बनाया है, जो प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट इन द कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज अ मैजिकल मैंग्रो. ठीक है, एक जॉइंट मूवमेंट है, नेशनल वाइड मूवमेंट कैंपिंग है, ठीक है, जो हाईलाइट करता है जो सिग्निफिकेंस है मैंग्रो का, ठीक है, इन द प्रेजेंट टाइम एंड अर्ज करता है सिटीजन को टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द मैंग्रो एंड पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. बाद में क्या है, आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है उसकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉर्म किया इको डेवलपमेंट कमेटी एंड वन संरक्षण समिति. ठीक है, इन्होंने एक जॉइंट इंप्लीमेंट किया है एक प्रोजेक्ट, और महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट कोस्टल स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीशीज एज अ सिंबल टू इनहांस द कंजर्वेशन ऑफ अ साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन. ठीक है, तो महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है जिन्होंने डिक्लेयर किया स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीशीज़ को एज अ सिंबल फॉर टू इनहांस, उसको एक सिंबल करके उन्होंने स्टेट की जो मैंग्रोव स्पीशी है उसको डिक्लेयर किया. ठीक है, जो इनहांस कर पाएंगी कंजर्वेशन एंड साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन को. ठीक है, तो ये जो इंडिया की इनिशिएटिव है वो आपको 2-3 इनिशिएटिव आप ध्यान में रखिए, और जो वर्ल्ड की इनिशिएटिव्स है ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उसको भी ध्यान में रखिए. ठीक है, 2-3 इनिशिएटिव ध्यान में रखिए तो भी आपका आंसर में जो है एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाएंगे. ठीक है, रिस्क फॉर द रिस्टोरिंग मैंग्रोव रिस्टोरिंग जैसे हमने अभी देखे. ठीक है, इनऑपरेट रिस्टोरिंग टेक्निक्स, ठीक है, काफ़ी सारे है. प्योर असेसमेंट ऑफ सीड्स हो गया, प्योर नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट, पुअर साइट प्रिपरेशन, ठीक है, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज, रीप्लांटिंग. ठीक है, ये जो फैक्टर्स है इनऑपरेट जो रिस्टोरिंग टेक्निक्स है. अदर रिस्क देखा जाए तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ सीडिंग एंड प्लांटिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है. ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोसिस्टम रोल्स रिलेटेड टू द मैंग्रोव कंजर्वेशन. ठीक है, तो इसमें भी रिस्क फैक्टर्स देखा जाए. एक्सट्रीम चेंज इन द साइट कंडीशन, ठीक है, सॉइल की कंडीशन, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड सेडिमेंटेशन. ठीक है, ये भी फैक्टर्स है. फेलियर टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, स्टेक होल्डर को भी प्रॉपर कम्युनिटी लेवल में आपने इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती है. ठीक है, ये भी फैक्टर है. नेक्स्ट इज अ वे फॉरवर्ड देखा जाए तो सबसे पहले कि आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट द कंजर्वेशन ऑफ अ प्रायोरिटी ऑफ अ मैंग्रोव ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्फरेंसिव
कॉम्प्रहेंसिव स्पेसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जो भी स्पीशीज़ मिलती है उसके एक कॉम्प्रहेंसिव आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट करोगे, तो जो कंजर्वेशन होगा priority base of a mangrove vegetation. Next is a mangrove nursery bank should be developed for propagation purpose, ठीक है। प्रोपोगेशन पर्पस के लिए मैंग्रोव नर्सरी बैंक का डेवलपमेंट होना चाहिए एंड सुटेबली साइट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लांटिंग जो मैंग्रोव स्पीशीज़ है उसको। नेक्स्ट इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ लोकल कम्युनिटी, ठीक है। लोकल कम्युनिटी को भी जो मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। शुड बी मेड कंपलसरी एंड सोशल इकोनॉमिक स्टडीज ऑन अ मैंग्रोव डिपेंड पीपल must be carried out in the different region. Next is integrated mangrove restoration and with the alternative livelihood, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड मैंग्रोव रिस्टोरेशन एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के बेसिस पे लाना चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेटेड रिस्टोरिंग एक्टिविटी विद इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी टू द सराउंडिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो जो अगर आप मैंग्रोव को तोड़ के अगर कुछ बना रहे हो तो उसको एक अल्टरनेटिव आपको अगर गवर्नमेंट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं जो पीपल है, ठीक है, उनको जो है मैंग्रोव डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। रिड्यूस ह्यूमन ओवर डिपेंडेंस सब्सिक्वेंट प्रेशर एंड अ मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड देयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज ए पीरियोडिकल मॉनिटरिंग, ठीक है। पीरियोडिकल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, उसका जो करंट स्टेटस है या जो भी इम्पैक्ट होते हैं उनको, ठीक है। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस एक्टिविटीज़ हो या मराइन फ्लोरा एंड फोना एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, मतलब मराइन फ्लोरा एंड फोना को डिस्ट्रॉय करने वाले एक्टिविटीज़ हो, उसका प्रॉपर असेसमेंट भी होना चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर मॉनिटरिंग होंगी तो जो भी मेजर्स है उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड के बारे में दिया है, तो फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है उत्तराखंड में। न्यूज़ के बारे में देखा जाए तो कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ अ 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय, ठीक है। ये सिक्योर हिमालय करके एक प्रोजेक्ट था, इसके अंडर में जो है एक जो सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है, इस प्रोजेक्ट को एज अ बेसिस करके लेके जो एक उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इन द उत्तरकाशी फॉरेस्ट, उन्होंने ये जो है बिल्ड किया है सेंटर। प्रोजेक्ट के एम देखा जाए तो सिक्योर लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरिंग ऑफ अ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम के जो है उसको कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोर करने के लिए, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट लुक इन द कंजर्वेशन ऑफ अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन को भी देखता है, ध्यान में लेता है। उसके साथ साथ जो अदर इंडेंजर स्पीशीज़ है उसके हैबिटेट के लिए भी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट फाउंड हुआ था 2017 में, ठीक है। फंड किया जाता है जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज़ जो है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू भी फंड किया जाता है। नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है इसका मेन एम देखा जाए तो प्रोटेक्ट द एनिमल विद द हेल्प ऑफ अ लोकल कम्युनिटी। एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लोकल कम्युनिटी के यूज़ के साथ एंड गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल, ठीक है। लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे जिसके वजह से जो नियर बाय विलेज है उसको में टूरिज्म कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। एंड एम तो रहेगा ही कि कंजर्वेशन रहेगा और रिस्टोरेशन रहेगा ऑफ अ हिमालयन इकोसिस्टम। अभी कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन अदर कंजर्वेशन मेजर्स बाय द गवर्नमेंट देखा जाए तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो भी है, जो सेफगार्ड जो टू सेफगार्ड एंड कंजर्व द इंडियन यूनिक नेचुरल हेरिटेज ऑफ अ high altitude wildlife population and their habitat by promoting conservation through the participated policies and action, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का है, मतलब एक कंजर्वेशन पॉलिसीज़ है, ठीक है, ठीक है, जो सेफगार्ड करेंगी जो भी इंडियन के हेरिटेज नेचुरल वाइल्ड लाइफ है पॉपुलेशन उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड अ इकोसिस्टम प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी है। इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड अलायंस ऑफ ऑल स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ जो है उनके बीच में एक अलायंस है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, जिनका मेन एक अल्टीमेट एम है कि सेव स्नो लेपर्ड एंड द माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बीच में इसके पार्ट कौन कौन है, ठीक है। ये जो स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया फेडरेशन, तजाकिस्तान, उर्गबेकिस्तान, ठीक है, ये इनके पार्ट है। इंडिया का गवर्नमेंट देखा जाए, इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, फर्स्ट नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड की कितनी पॉपुलेशन है उसके लिए भी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट भी इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद है कि स्नो लेपर्ड के बारे में जानना, तो ये शेड्यूल 1 में मेंशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें वनरेबल उसका स्टेटस है, ठीक है। IUCN थ्रू उनको स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, वनरेबल स्टेटस है, दैट
इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशन थ्रू दिया जो हुआ, उनकी लिस्ट कौन सी लिस्ट में मेंशन है, तो अपेंडिक्स 1 ऑफ सिटीज़ में मेंशन है। नेक्स्ट इज एनिमल फेस मे थ्रीटन टू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पोचिंग के वजह से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के वजह से जो है स्नो लेपर्ड का जो नंबर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, या उसको हम बोल सकते हैं कि मेजर थ्रेट में इस फैक्टर्स के वजह से है। नेक्स्ट इज इन इंडिया इट हैबिटेड द हिमालय एंड एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 3000 टू 4500 मीटर, ठीक है। बहुत जो ऊंची हाइट में रहता है, जैसे कि 3000 टू 4000 मीटर्स की इसमें, ठीक है। अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन, ठीक है। और स्नो लेपर्ड और बाकी 12 कंट्रीज में भी मिलते हैं, जैसे देखा जाए चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया एंड मंगोलिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 2-3 फैक्टर्स दिए हैं। द एरिया कॉन्ट्रीब्यूट टू द 5% ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये जो एरिया है ग्लोबल स्नो लेपर्ड्स का 5% जो उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है वो, ठीक है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, और गंगोत्री नेशनल पार्क, अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये जो है मिला है, ठीक है। एंड दस इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टू दिस डिस्कशन। बाद में जो है नेक्स्ट सोशल इश्यूज़ में दिया है, तो सोशल इश्यूज़ का जो है वीडियो मैं बनाऊंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।